आज हम फिर एक बार प्रश्न उत्तर करेंगे और जो पहले पढ़ा है उसे याद करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, मधुर भाषी होने पर भी किसका विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? और इसका उत्तर है, दुर्जन का विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी मीठा बोलता हो, क्योंकि उसकी जिह्वा में मधु और हृदय में कपट रहता है, इसलिए उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या करना श्रेयस्कर कहा गया है? और इसका उत्तर है, उत्तम कर्म करते रहना ही श्रेयस्कर कहा गया है, अच्छा कहा गया है, क्योंकि कर्म का फल इसी जन्म में किसी भी समय अवश्य मिल जाता है, इसलिए अच्छे कर्म, उत्तम कर्म ही करते रहना चाहिए। श्लोक में इसके बारे में कहा गया है, त्रिभिः वर्षै त्रिभिः मासै त्रिभिः पक्षै त्रिभिः दिनै अश्नुते। या तो 3 वर्ष में, 3 महीने में, 3 पक्ष में या 3 दिनों में ही कर्म का फल मिल जाता है, इसलिए सदैव उत्तम कर्म करना चाहिए। किनका स्वभाव सदैव एक जैसा रहता है? और उत्तर ये है, सज्जनों का, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़े थे उसमें दुर्जन और सज्जन इन्हीं के विषय में हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर है दुर्जन और तीसरे का है सज्जन। तो किनका स्वभाव सदैव एक जैसा रहता है? तो सज्जनों का रहता है, क्योंकि वो जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, लेकिन यदि वो सत आचरण वाले हैं तो वो अच्छा ही व्यवहार करेंगे। शत्रु से संधि क्यों नहीं करनी चाहिए? और इसका उत्तर ये है कि जिसका स्वभाव है, मूल स्वभाव, वो वैसा ही रहता है। जैसे पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाना है, वही उसकी प्रकृति है। पानी चाहे ठंडा हो या गर्म हो, वो आग को बुझाने का ही कार्य करता है। वैसे भी शत्रु चाहे मधुर भाषी हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है शत्रुता का, वो उसे नहीं छोड़ता है। तो यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। व्यक्ति के मूल स्वभाव में अंतर नहीं आता, किसके माध्यम से समझाया गया है? और इसका उत्तर ये है कि जैसे सर्प के ऊपर यदि वो मणि से विभूषित भी होता है तो भी वो विष युक्त ही होता है, वैसे ही कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, लेकिन दुर्जन जो है वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। तो सर्प जो है वो विष युक्त होता है और डसना नहीं छोड़ता, चाहे वो मणि से विभूषित हो। उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति जो है वो कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन मूल में उसके जो दुष्टता होती है उसे वो नहीं छोड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, कनक घट के समान किसे कहा गया है? कनक घट का अर्थ है सोने के घड़े के समान किसे कहा गया है? और इसका उत्तर है, सज्जन को कहा गया है, क्योंकि सोना जो है वो धातु है जो मुश्किल से उसे तोड़ा जा सकता है और आसानी से जोड़ा जा सकता है। वैसे ही सज्जन जो है वो अपने स्वभाव से आसानी से, सरलता से मान जाता है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नारिकेल समाकारा किसे कहा है? नारिकेल का अर्थ है नारियल। तो नारियल के समान सज्जन को ही कहा गया है, जो बाहर से तो कठोर होता है और अंदर से मधुर, कोमल और सरस होता है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सुहृज्जनाः। तो सुहृज्जन जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, वो नारियल के समान होते हैं, बाहर से कठोर और भीतर से कोमल। सच्चे मित्र के क्या गुण हैं? और इसका एक श्लोक था जिसमें मित्र के 7 गुण बताए गए हैं। सच्चे मित्र के 7 गुण हैं, पवित्रता, दानशीलता, पराक्रम, सुख दुख में समानता, शिष्टता, प्रेम और सत्यता। ये सच्चे मित्र के 7 गुण बताए गए हैं। चित्त को क्या प्रसन्न करता है? और इसका उत्तर है, सज्जनों की सुमधुर मीठी वाणी जो होती है वो चित्त को प्रसन्न करती है।
और अंतिम प्रश्न है मित्र के दोष क्या हैं। तो यहाँ हमने मित्र के गुण पढ़े थे, 7 गुण, और यहाँ पर मित्र के दोष पूछे हैं और वो भी 7 प्रकार के हैं। 7 ही गुण हैं और 7 ही उसके दोष हैं। और दोष में जो 7 हैं वो ये है, एक तो गुप्त बात को प्रकट करना। मित्र जब विश्वस्त होकर अपनी बात किसी को कहता है और वही मित्र उस बात को आगे किसी और को कह देता है तो ये उसका दोष कहा जाता है। तो गुप्त बात को प्रकट करना, याचना करना, निष्ठुरता, चित्त की चंचलता, क्रोध, असत्य आचरण और जुआ खेलना, किसी तरह का नशा करना, ये मित्र के दोष बताए गए हैं। यदि ऐसे मित्र होते हैं तो उनका त्याग कर देना ही उचित होता है। तो ये हमने जो इससे पहले हमने कथा या श्लोक पढ़े थे उन पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया है। अब इसके बाद हम आगे का अध्ययन जारी रखेंगे।